हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी में हमने प्रीवियस लेक्चर में उपसर्ग और प्रत्यय किए थे। तो आज हम इन्हीं पर आधारित जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको करेंगे और साथ में हम उपसर्ग और प्रत्यय को भी रिवाइज करेंगे। तो उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग जब मूल शब्द के आगे से कोई शब्दांश लगाया जाता है और उससे नए शब्दों का निर्माण होता है तो वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं। और जब आप मूल शब्द के बाद कोई शब्दांश लगाते हैं उससे जो है बनने वाले नए शब्द जो है प्रत्ययों के द्वारा बनने वाले, अर्थात मूल शब्द के बाद प्रत्यय लगता है और मूल शब्द से पहले आपका उपसर्ग लगता है। तो हमने यहीं पर आपके संस्कृत के उपसर्ग के प्रत्यय से बनने वाले नए शब्द पढ़े, फिर हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्गों से बनने वाले नए शब्दों को या उपसर्गों को हमने पढ़ा, नए शब्द किस प्रकार से बनाए जाते हैं। बेसिकली ये नए शब्द को बनाने की एक विधि है जिससे हम नए शब्द बनाते हैं। तो आइए हम इसी के प्रश्न उत्तर यहाँ पर करेंगे जो कि बहुविकल्पीय है। एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे। प्रत्येक शब्द में आपका प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो जब भी आपको उपसर्ग ढूंढने के लिए उपसर्ग निकालना होता है तो आपको मूल शब्द को निकालना होता है और जो आपका बच जाता है। तो प्रत्येक का जब आप तोड़ेंगे ना प्रत्येक को, तो प्रत्येक क्या हो जाएगा, प्रति धन एक। प्रत्येक आपका क्या आ जाएगा, प्रति धन एक। तो इसका उपसर्ग निकालना है, उपसर्ग यहाँ पर प्रति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उत्तर आपको गलत दिया गया है इस ऑप्शन में, ठीक है ना, तो इसमें प्रति होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रख्यात। प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या है, प्र है, प्रख है, पर है या फिर आपका पर। चलिए, प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम आपका होता है, आपके पास शब्द है प्रख्यात। हम जब भी उपसर्ग निकालते हैं हमारा काम होता है कि मूल शब्द को निकालना, और मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए, एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। अब यदि हम यहाँ से प्र को अलग कर दें तो ये ख्यात हो जाएगा, यानी कि ये आपका प्र धन ख्यात, और ख्यात का अर्थ क्या होता है, प्रसिद्धि, है ना, प्रसिद्धि। तो इसमें आपका प्र जो है उपसर्ग है, ठीक है, और प्र यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, अधिक। प्र का अर्थ अधिक हो जाता है, ठीक है, अधिक प्रसिद्ध। प्रख्यात कहते हैं ना, प्रख्यात, प्रख्यात का अर्थ क्या होता है, अधिक या विशेष जो है, जो प्रसिद्ध होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रख्यात। चलिए, तीसरा प्रश्न है पराभूत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। पराभूत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो देखिए इसमें आपका पराभूत, भूत अलग कर देंगे आप, ठीक है, और परा यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, निर्मल में प्रयुक्त उपसर्ग। निर्मल में प्रयुक्त उपसर्ग, अब यहाँ से भी आप मूल शब्द निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मूल शब्द आपका क्या आ जाएगा, मल, और मल को अलग कर देंगे जब आप निर्मल से, निर्मल कैसे लिखते हैं, निर्मल, ये जो र है ये आधा र है और इसका उच्चारण पहले होता है, तो मल को तो अलग कर दिया आपने, तो इधर आपके पास निर बचा, लेकिन इसमें हलंत होगा क्योंकि ये आधा है, ठीक है। आधे वर्ण को हलंत लगा करके लिखा जा सकता है मल, ये हम वर्ण विचार में पढ़ चुके हैं। तो निर्धन मल उपसर्ग है इसमें निर। चलिए लिखिएगा निर। आगे देखें, निरूपण में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। पहले तो आप इससे मूल शब्द निकालें, रूपण, निरूपण।
तो नी को अलग कर देंगे आप तो रूपण आपको मिल जाएगा, नि धन रूपण, यही तो आपका उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन इसका, नि धन रूपण निरूपण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निदर्शन। निदर्शन, तो फिर से यहाँ पर नि धन दर्शन अलग हो जाएगा, नि और दर्शन अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन गलत सही है। ठीक है, तो नि धन दर्शन मूल शब्द निकालना है बेसिकली हमें यहाँ। उपस्थिति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपस्थिति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो उपस्थिति स्थिति को अलग कर दें, उप को अलग कर दें। ठीक है, उपधन स्थिति, उपस्थिति, तो उप यानी अर्थात सी यहाँ पर ऑप्शन सही है। अवलोकन, अवलोकन, तो बच्चों यहाँ से आप अव को अलग कर देंगे जो कि आपका उपसर्ग है और मूल शब्द है आपका लोकन, ये आपका मूल शब्द है लोकन, और यहाँ पर ये उपसर्ग, उपसर्ग ही निकालना है तो अव अर्थात बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, अवलोकन। ठीक है, नेक्स्ट है आरोहण। आरोहण, तो आ उपसर्ग, आ उपसर्ग और रोहण को अलग कर दे, आधन रोहण आरोहण। ठीक है बच्चा, आधन रोहण आरोहण। अस्वीकार, देखो स्वीकार को अलग कर दो, ये अलग शब्द है और ये अलग हो गया, अधन स्वीकार अस्वीकार, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आंसर आप लिखते रहेंगे। अस्वीकार को तोड़ेंगे आप तो स्वीकार यहाँ पर आपका मूल शब्द हो जाएगा, ये आपका मूल शब्द है। ठीक है, और अ यहाँ पर आपका उपसर्ग हो गया है। चलिए अनुवाद में उपसर्ग, अनुधनवाद अनुवाद, अनुधनवाद, अनु अलग हो गया वाद, तो यहाँ पर अनु आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, वाद आपका मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए अनुवाद में आपका अनु। पुनरुत्थान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, अब इसको आप तोड़ेंगे जब बच्चों, पुनरुत्थान, तो इससे आप कैसे तोड़ेंगे? पुनर्धन उत्थान, पुनर्धन उत्थान, तो यहाँ पर पुनर या पुनः, इसे पुनः भी लिख सकते हैं आप, पुनः धन उत्थान। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, पुनर और उत्थान, पुनः, ये दोनों ही इसके उपसर्ग हैं। ठीक है, ये दोनों ही इसके उपसर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका सदगति। सदगति को तोड़ेंगे आप, सद और गति, सद धन गति सदगति, तो सद यहाँ पर आपका उपसर्ग आ जाएगा, बी सत आएगा यहाँ पर, सत ना, सत धन गति। चलिए नेक्स्ट है आपका दुसाध्य, दो धन साध्य, यहाँ पर दो आपका उपसर्ग आ जाएगा, दो, और साध्य यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मूल शब्द हो जाता है। ठीक है, वियोग शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, वि धन योग, देखो मूल शब्द को ढूंढना है, योग आपका एक मूल शब्द है और वि अलग हो गया, तो वि आपका उपसर्ग था। ठीक है, अब यहाँ आगे क्या कहा है? निह उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका क्या कहा है, सी यहाँ पर
क्या है, निह उपसर्ग से युक्त आपका शब्द है। तो निर्मल का को तोड़ेंगे, उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो देखो निर्मल जो सी है ना, यहाँ पर आपका निह की जगह निर कर दीजिएगा, ठीक है, निर। इसको तोड़ेंगे आप तो इसमें तो आपका निर आएगा, धनमल, यहाँ पर निर आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आपको वि उपसर्ग द्वारा युक्त शब्द छांटना है, जिसमें वि उपसर्ग हो वो शब्द आपको यहाँ पर छांटना है। जैसे विकराल, विवर, विप्र, विधवा। तो देखिए कराल, विवर, इसमें आपका विकराल है, ठीक है, विप्र है, विधवा, तो ए में आपका क्या है, वि उपसर्ग है। विवर भी होना चाहिए, इसमें भी है, विप्र, विधवा, सभी में आपके उपसर्ग हैं। चलिए इसमें ऑप्शन दिया गया है आपका विकराल, तो इसको भी धन कराल, विकराल। परि उपसर्ग युक्त शब्द आपको छांटना है। देखिए परिजन, आपका यहाँ पर परि उपसर्ग युक्त आपका क्या है, एक शब्द है, ठीक है, परिजन। को उपसर्ग युक्त शब्द यहाँ पर छांटना है। तो देखिए इसमें आपका कुपुत्र क्या है, को उपसर्ग युक्त, और 20वां नि उपसर्ग युक्त शब्द आपको यहाँ पर छांटना है। तो इसमें आपका डी निकृष्ट आपका क्या आ गया है, उपसर्ग युक्त शब्द आ गया है। नेक्स्ट है अति उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है? अति, तो देखिए सब में अति है, अत्यधिक में भी अति है, अत्यंत में भी अति है, और अत्युत्तम में भी क्या है, अति है। जब आप इसका विच्छेद करेंगे, शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, तो आपको यहाँ पर इसमें सब में अति मिलेगा, ठीक है। अतुल में आपका अति उपसर्ग नहीं है, अतुल में अति नहीं है, ठीक है, इसमें अ है, ठीक है। बाइज्जत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बा धन इज्जत, बा इज्जत, तो उपसर्ग हो गया है बा, उपसर्ग आपका आ जाएगा बा। प्रतिदिन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रतिदिन, प्रति धन दिन, तो इसमें उपसर्ग हो गया आपका प्रति, और दिन हो गया आपका मूल शब्द, प्रति धन दिन, प्रतिदिन, तो इसमें आपका प्रति आपका उपसर्ग होगा। दो उपसर्ग युक्त शब्द यहाँ पर छांटना है, तो दुर्दशा, दुर्दशा। प्रति उपसर्ग युक्त शब्द यहाँ से आपको छांटना है, जिसमें आपका प्रच्छाया, प्रगति, प्रत्यक्ष, प्रक्रिया, तो प्रतिधन यक्ष प्रत्यक्ष, तो इसमें आपका सी में आपका क्या है, प्रति उपसर्ग है, सी में आपका प्रति उपसर्ग है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न हम प्रत्यय से करेंगे। हमने उपसर्ग से यहाँ 25 प्रश्न किए, साथ में और भी हम प्रश्न करेंगे, लेकिन साथ में कुछ प्रत्यय बताना है आपको। जैसे रटंत, ठीक है, रटंत हो गया, कटान, इसमें आप प्रत्यय बताएंगे, बुलावा, इसमें आप प्रत्यय बताएंगे, ठीक है, हंसी, प्रत्यय आप बताएंगे, कटवाई, अब प्रत्यय कब लगता है, प्रत्यय आपका मूल शब्द के बाद में। और हमने प्रत्यय पढ़े थे कि हम क्रिया के धातु रूप पर भी लगाते हैं, ठीक है। पहला शब्द है रटंत, रटंत, तो देखिए धातु का क्रिया का धातु रूप हो सकता है यहाँ पर रटना का रट, धन अंत, तो ये प्रत्यय हो गया।
दूसरा है कट धन आन, कटान। तीसरा है आपका बुल धन आवा, बुलावा। हंसी को आप लिख सकते हैं हंस धन ई, हंसी। कट धन वाई, कट धन आई या वाई। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, कट वाई। तो यहाँ पर कट धन वाई, कटवाई। तो ये आपके कुछ प्रत्यय हैं। चलिए, तो प्रत्यय बताना है। रटंत में रट धन अंत, रटंत, तो प्रत्यय है यहाँ पर अंत। कटान में कट धन आन, कटान। फिर आपका बुलावा, बुल धन आवा, बुलावा। हंसी, हंस धन ई, हंसी। चलिएगा, प्रश्न नंबर 26, ये भी आपका उपसर्ग पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न है सु उपसर्ग वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो सुंदर। तो देखिए इसमें पात्र मूल शब्द हो जाएगा, इसमें आपका वास, ठीक है, और इसमें आगत आपका मूल शब्द हो जाएगा। सु में कोई मूल शब्द नहीं आ रहा, यानी इसमें कोई आपका सु उपसर्ग नहीं है। अब हम कुछ प्रत्यय पर आधारित प्रश्न यहाँ पर भी आपको बताएंगे। प्रत्यय बताइए, ठीक है। इसी तरह से मूल शब्द यहाँ पर मनन, सोचा, मनन, सोचा। पढ़ाकू, बहाव, दयालु, खोया। चलिएगा, इनसे आपको प्रत्यय निकालना है और साथ में आपके मूल शब्द भी निकालेंगे। तो इसमें तो हम मन धन अन, मनन। सोच धन आ, सोचा। पढ़ धन आकू, पढ़ाकू, ठीक है। बह धन आओ, बहाव। दयालु में दया धन आलू, आलू प्रत्यय। और खो धन या खोया। तो कौन कौन से प्रत्यय? अन, आ, आकू, आव। फिर आपका दयालु आएगा, तो यहाँ पर भी आलू होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विक्रेता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। विक्रेता, क्रेता को अलग कर देंगे मूल, तो वि हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, उपसर्ग। वि यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाता है। अब इनमें आपको प्रत्यय निकालना है। प्रत्यय बताइए। पहला शब्द है चित्रकार, ठीक है। दूसरा है दयावान। तीसरा है दयावान। फिर है अपनापन, अपनापन। गाड़ी वाला। फिर आपका
बुराई, छठा है आपका जुर्माना। प्रत्यय निकालना है बाद में। चित्र धनकार, चित्रकार। दया धनवान, दयावान। अपना धनपन, अपनापन। गाड़ी धन वाला, गाड़ी वाला। बुरा धन ई, बुराई। और जुर्म धन ना, जुर्माना। यहाँ पर ना नहीं आना होगा, है ना, तभी तो आएगा ये आना। जुर्म धन आना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बेखटके शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। बे धन खटके, बे धन खटके, बेखटके शब्द में प्रयुक्त। अब फिर से हम यहाँ पर उपसर्ग के बाद प्रत्यय से संबंधित प्रश्न करेंगे। प्रत्यय बताइए। गिरावट, ठीक है। गीली, फिर देखिए तरावट। नेक्स्ट दक्षिणा, नगरीय, पहाड़ी। चलिए तो गिरावट, गिरा धन वट, तो वट प्रत्यय गिरा। गिर, गिर धन आवट, गिरावट। गीला धन ई, गीली। तरा, इसी तरह से तर धन आवट। दक्षिण धन आ, दक्षिणा। नगर धन ईय, नगरीय। इसी तरह से पहाड़ धन ई, पहाड़ी। तो देखिएगा प्रत्यय भी हम यहाँ पर साथ साथ करेंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है समायोजन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो योजन अलग कर देंगे, समधन योजन, समायोजन। इसमें सम आपका क्या है, उपसर्ग है। इसके अलावा कुछ और शब्द हम यहाँ पर उपसर्ग के आपको बताते हैं। अज्ञान, अपवित्र, अपवित्र, अज्ञान, अपवित्र। अधिकार, अधिकार। अपमान, अभिमुख। अवगुण। तो इसका उपसर्ग क्या है, अपवित्र, इसको क्या लिखेंगे, अधन पवित्र। इसमें अधि
धनकार, अधिकार, इसमें अप, धनमान, अपमान, अभी, अभी, धनमुख, अभिमुख, और यहाँ अवधन गुण, अवगुण, अवधन गुण। तो इस प्रकार से जो है ये आपके कुछ और उपसर्ग से संबंधित प्रश्न हैं। और यहाँ पर अंतिम प्रश्न आपका सम उपसर्ग युक्त शब्द आपको छांटना है, जिसमें आपका बी संबंध, बंध को अलग कर देंगे और सम को अलग कर देंगे, तो संबंध। कुछ प्रश्न आप लिखेंगे यहाँ पर, आजन्म, ठीक है, और दुर्बल, निर्जन, निर्बल, इनके आप उपसर्ग निकालेंगे, ठीक है। आजन्म हो गया, दुर्बल, निर्जन, निर्बल, ठीक है। अन्य और शब्द भी यहाँ पर हैं, कुपुत्र, कुपुत्र, कुपात्र, ठीक है, उपयोग, ठीक है, मरण, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं, इनको आप घर से करके लाएंगे। इनमें आपको उपसर्ग छांटने हैं, तो इसका आप उपसर्ग निकालेंगे जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे, तो इससे ही इनको भी आपको करके लाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने उपसर्ग और प्रत्यय का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हुआ, और साथ में हमने बहुविकल्पीय प्रश्न भी किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।